हे नागराज तक्षक, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए नागराज तक्षक। हे नागराज तक्षक, मेरा गुस्सा मेरे वश में नहीं था, इसलिए मैंने आपका अपमान कर दिया और आज इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आज महानाग पंचमी की पूजा होने वाली है और वो पूजा मैं ही करना चाहती हूँ। आज्ञा दीजिए। शेष नागिन, कुछ राज ऐसे हैं जो मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नागेश्वरी, आज तुम्हारे नातिन ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें किसने मारा, लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। पर एक बात है नागेश्वरी, तुम्हारी नातिन बिल्कुल तुम पर गई है बहुत जिद्दी, किसी से भी नहीं डरेगी। वो जो उसे पाना होगा वो पाकर ही रहेगी। नागराज तक्षक, आप तो जानते हैं कि आज महानाग पंचमी का दिन है, जो 100 साल में एक बार आता है। इस महानाग पंचमी के दिन आप शेष नागिन को एक वरदान देते हैं कि उसकी एक इच्छा पूरी होगी। तो फिर आपने प्रथा की इच्छा पूरी क्यों नहीं की? उसे वरदान क्यों नहीं दिया? वो अपनी पति के मौत के बाद फिर से उसकी जिंदगी मांग रही है, और जिंदगी तो उसकी वापस दी जाती है जो मर चुका होता है। तो फिर आपने प्रथा को ये बात बताई क्यों नहीं? एक दिन वो खुद पता कर लेगी। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी उसकी कहानी का राज है, एक दिन उसके सामने खुद खोलेगी। लेकिन नागराज तक्षक, शेषनाग आप ही कहते हैं ना कि कहानी का पन्ना पलटना अभी बाकी है। कब, कहां, कैसे, जब वक्त आएगा सब सामने आ जाएगा। बेचारी हीना, आज उसका जन्मदिन है और ऋषभ उसके साथ नहीं है। कितनी अकेली हो गई है वो। हीना को बुला लो। हाँ। हीना, ऋषभ के जाने के बाद यही अच्छा होगा कि प्रॉपर्टी के सारे मैटर्स जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। मेरे पिताजी ने तो सारी प्रॉपर्टी ऋषभ के नाम कर दी थी, लेकिन अब जब ऋषभ ही नहीं रहा तो। वकील साहब प्लीज कंटिन्यू। ऋषभ ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऋषभ ने खुद विल के बारे में मुझे बताया था।
ये देखिए आप, मैं ऋषभ गुजराल अपने पूरे होशो आवाज में ये गवाही देना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, पैसा और इंश्योरेंस मेरी वाइफ हिना के नाम कर दी जाए। देखिए, इससे बड़ा और सबूत आपको क्या चाहिए? एक मिनट। ये देखिए, ये रिवाइज बिल है, इसमें ऋषभ की दस्तखत भी है। ऋषभ मुझसे कितना प्यार करता था, उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। आज जब मेरा जन्मदिन है, काश वो मेरे साथ यहाँ होते। ये तो गलत है ना, शेर तो अभी मिलना चाहिए था ना। उर्वशी आंटी, कम से कम आप तो सपोर्ट करो हमें। हीना से बात करो ना प्लीज। मेरी बेटी रीम तुम्हें सपोर्ट नहीं करती तो मैं तुम्हें क्यों करूं? वैसे तुम मेरे दामाद हो, पर हीना ऋषभ की पत्नी है। असली हकदार इस जायदाद की वही है। ये सब तुमने कैसे किया? बताओ ना। उर्वशी, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया उस शक्ति ने सब कुछ किया। और ये मैं जानती हूँ, ये तुम जानती हो, और कोई नहीं जानता। मुझे पता था कि ऋषभ के मरने के बाद ये बात जरूर होगी कि उसकी प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन होगा। और इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन था, शक्ति। आखिर उसे जिंदा इसी दिन के लिए तो रखा गया था। और उसके बाद मैं शक्ति को मार डालूंगी। मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। अगर तुम मुझे मारोगे तो आज रात को दीपिका को मैं तुम्हारे पास लेके आने वाली थी, कैसे लेके आऊंगी? झूठ बोलती हो तुम। नहीं 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 नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। आज रात को दीपिका यहाँ होगी, तुम्हारे साथ में होगी, तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे भाव में होगी। हाँ दीपिका, हाँ, मेरे साथ होगी। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, मेरे लिए कुछ बोलना होगा। मैं अपनी दीपिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा और ऋषभ जैसे दिखना होगा, और मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। मैं नफरत करता हूँ उससे, नफरत। मैं नहीं बनता ऋषभ। पर दीपिका तो सिर्फ ऋषभ से प्यार करती है। मैं ऋषभ गुजराल अपने पूरे होशो आवाज में एक गवाही देना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, इंश्योरेंस, पैसा सब मेरी वाइफ हिना के नाम कर दी जाए। मैंने तो सिर्फ दीपिका का दाना डाला और वो ऋषभ बनके उसने पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया। अब बनी ना बात, जैंग को अपनी फैक्ट्री मिल गई और मुझे ऋषभ की सारी जायदाद। वाह महक वाह, क्या गेम खेला है तुमने। और याद रखना, इस सब में मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, मुझे भूलना मत। उर्वशी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने तो हर पल हर कदम मेरा साथ दिया है। देखो, हम विलन्स की कुछ तो असूल होते हैं। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच डार्लिंग। बाय द वे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यही तो मेरा प्लान था।
कि मेरे बर्थडे तक मैं इस काम को अंजाम दूं। उफ, बेचारा ऋषभ मर गया और मेरे पास ऋषभ की पूरी जायदाद। कैसे हो सकता है ये सब? घर का बंटवारा हो रहा है तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना। इसलिए तो हम हिना का साथ दे रहे थे कि हमें भी कुछ मिल जाएगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, रास्ते से हटा दिए। आई कांट बिलीव भाई हमारे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आई स्वेयर, अगर हिना ने मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया ना, उसको खून कर दूंगा। खून कर देगा? कैसे खून कर देगा? अबे नागिन है वो, 1 सेकंड में सबको डस लेगी, मार देगी सबको। एनाकोंडा की तरह ना निकल जाएगी वो हमें। उसका पर्दाफाश करने के लिए ना कुछ और सोचना पड़ेगा। वाओ, मेरे राज का पर्दाफाश करना चाहते हो तुम? मुझे मारना चाहते हो? मैं चाहूं ना तो एक ड्रस मार के ना तुम दोनों को खत्म कर सकती हो। तुमने गलत किया ना हमारे साथ। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुमने हम दोनों को रास्ते से हटा दिया। एक काम करो ना, मार ही दो इससे अच्छा हमें। अरे हिस्सा नहीं देना तो मार दो ना, खत्म करो, है कि नहीं? अगर मैं चाहूं ना तो तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा दे सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम वो उर्वशी है, रास्ते का कांटा है वो चाहती है कि मैं उसके साथ कोई डील बनाऊं, लेकिन मैं उसके साथ डील कोई बनाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाए। अब शुरू होगा मेरा असली बदला।